और सैकड़ों हजारों ऋषि बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की चरण वंदना की, आसन दिया और अब उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के भी गुरु, परम गुरु व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, मैं पांडवों का वंशज परीक्षित आपसे प्रश्न करता हूं। म्रियमाण व्यक्ति अर्थात जो अभी मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जो अभी मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? तो सुनते ही सुखदेव जी कहने लगे, भजले निशियावर राम के राजा, रखले निशियावर राम के यावत रो राव लगो है। भजले निशियावर राम यावत रो राव लगो है। भजले निशियावर अमोलक हीरो, मानुष अमोलक हीरो, खोय दियो तिनका, खोय दियो तिनका, हे आवंदेरो साव लगो है। भजले निशियावर सच्चिदानंद भगवान जय हो। प्रश्न ऐसा ही किया था कि
शीघ्र मृत्यु होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए? और सुखदेव जी ने तुरंत जवाब दे दिया, केवल राम का नाम लो, जब तक मृत्यु नहीं आ जाए राम 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 करते रहो। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज अभी मेरे पास 7 दिन है, क्योंकि मुझे ऋषि का श्राप लगा है, आज से 7वें दिन मुझे तक्षक डसेगा, इसलिए आप कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा, यत् श्रोतव्यम अथ जाप्यम यत् कर्तव्यम नृधि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। इसलिए महाराज जो कुछ मेरे लिए भजनीय, स्मरणीय और श्रवणीय है, ऐसी कोई कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, राजा खटवांग के पास तो 2.5 घड़ी का वक्त था, और उस 2.5 घड़ी में उसने परमात्मा को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन बहुत होते हैं, और इन 7 दिनों में मैं तुम्हें परम पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाऊंगा। और सबसे पहले राजा परीक्षित ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। पातालवेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसजोथ गुल्फो तलातलम् वै पुरुषस्य जंघे। हे राजा परीक्षित, वो परब्रह्म परमात्मा विराट रूप से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। पृथ्वी के कण कण में, धरती के कण कण में उस परमात्मा का वास है। हे राजन, शास्त्र कहता है कि स्वर्ग लोक उस परमात्मा का वक्षस्थल है, जनलोक उस परमात्मा का मुख है, तपोलोक उसका ललाट है, सत्यलोक उसका शिरोभाग है, और भुजाएं तेजोमय इंद्र हैं, दिशाएं उसका मानो दोनों कान हैं, और शब्द ही उसकी श्रोत्रेंद्रिय है, अश्विनी कुमार उसके नासापुट हैं, नाक के दोनों छिद्र हैं, और गंध उसकी घ्राणेंद्रिय है, अग्नि ही जिसका मुख है, नाड़ियां, ये समझ लो जितनी भी धरती पर नदियां हैं वे उस विराट पुरुष परमात्मा की नाड़ियां हैं, और धरती पर जो वृक्ष हैं वे उस परमात्मा के रोम हैं, वायु उसकी श्वास है, काल उसकी गति है, और संपूर्ण संसार उसका कर्म है। हे राजन, यद्यद् विधूति मत् सत्वम श्रीमद् पूजितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। वो परमात्मा कहते हैं कि ऐश्वर्य, कांति, शक्ति सहित जो जो वस्तु इस संसार में दृष्टिगत हो रही है, वो सब मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार परमात्मा का विराट स्वरूप का वर्णन किया। कण कण में भगवान ने देखा नहीं बात कही, लेकिन सच्चो गुरु किसो? सच्चो गुरु कोई है जो चेले ने थोक पीट अच्छी प्रकार से परीक्षा कर ले कि वो ज्ञान लेने वाला अधिकारी है या नहीं। की बात है। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित मानो परीक्षा ले लिया है, और राजा परीक्षित में कहने लगा, ये राजा परीक्षित भी परमात्मा की भक्ति से कुछ भी अलभ्य नहीं है, अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी प्राप्त नहीं करी जा सके। और परीक्षित ने मानो सुखदेव जी महाराज लोभ दे दिया है कि राजा परीक्षित, अगर तने ब्रह्म तेज की आकांक्षा है, इच्छा है, तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। इंद्रियां की विशेष शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो इंद्र देवता की उपासना करो। संतान की आवश्यकता है तो प्रजापतियां की उपासना करो, और धन की आवश्यकता है तो माया देवी की उपासना, तेज की इच्छा है तो अग्नि की उपासना, वीरता की आवश्यकता है तो रुद्रगणा की उपासना, स्वर्ग आदि उच्च लोगों ने प्राप्त करना है तो स्वर्ग में स्थित देवताओं की उपासना,
और अन्न प्राप्त करना है तो अदिति उपासना नाना प्रकार देवान द्वारा प्रदान किए जाने वाला सब फलानी वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज के, हे राजन, परमात्मा भिन्न भिन्न रूपान्वय ने नाना पर नारायण। बिल्कुल, बहुत सौभाग्य की बात है कि महाराज अपने बीच में पधार्या और हमने बड़ो बेटो समझा और मारो उपरियारो हमेशा आशीर्वाद देव है। कोलायत में भी दोनों बार कथा करी तो महाराज रहे कारण ही कथा हमारी कोलायत घाट पर हुई। जोर से ताली बजाते हुए उत्साह और प्रेम में कमी न रखे। बिहारी लाल की जय। आज कपिल सरोवर के घाट पे इतने बरस हो गए महाराज जी निरंतर तपस्या करते ही रहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराते ही रहते हैं। बोल कपिल भली भगवान की जय हो। और अगर भगवान की इच्छा हुई सब परिस्थितियां समान रहे तो ई कथारे बाद दिसंबर रामायण है आपारे ई क्षेत्र रामायण महाराज रे स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रो आयोजन दिसंबर महीने में क्योंकि करण वाला तो ठाकुर है, आप तो विचार ही कर सकते। महाराज की इच्छा है कि दिसंबर में हमारे स्थान पर कथा हुए और अभी तक कोई तय है कि कथा हो सी आगे ठाकुर की मर्जी। तो इस प्रकार राजा परीक्षित की मानव परीक्षा लेते हुए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा रो फल सुखदेव जी महाराज बतावे और अंत में केवे अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा। हे राजा परीक्षित, अगर मन में कोई कामना है अथवा निष्काम भाव सुनी पर ब्रह्म परमात्मा की जो उपासना करे वो अगर मन में कामना है तो भी कामना में पूर्ण कर ले देवता की कृपा सुन, और निष्काम है तो भगवान और सायुज्य प्राप्त कर ले, सायुज्य मुक्ति भी न हो जावे। लेकिन फर्क कहीं है, गीता में भगवान की बात ने स्पष्ट करी है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्जुतम इच्छति तस्य तस्य हम। मैं बीरी बीरी जिको जिको भक्त जिकी जिके रूप रामायण हमारी उपासना करे, हमारी सेवा करे, मैं भी रूप रामायण भी देवता के द्वारा मेरी कामना ने पूर्ण करूं। अर्थात के भैरुनाथ की पूजा कर रहे हो, भैरुनाथ सोचो बाबा हमारे बेटा पोता हुए तो भैरुनाथ थाने देसी। भगवान कृष्ण केवे सामान्यतः व्यक्ति बात ने समझे नहीं कि देवन वालों पर ब्रह्म परमात्मा है, सब देवता तो मानो भी पर ब्रह्म परमात्मा रा पैगंबर है, दूत है, भगवान ने नियुक्त कर रखा है और वह आपकी सामर्थ्य जितनी ज्ञानी देवता वाली सीमा है बीता प्रदेश। लेकिन आगे के वह अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेतेषाम देवान देवी जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामति। अर्जुन जिके जिके देवता की श्रद्धा सुन जिको जिको पूजा करे बिना पाओ वो फल मिले, लेकिन यारो फल जिको है वो सदा रहने वाला नहीं है। अंतवत्तु फलम तेषाम, पुण्य जिते है जिते भी उपासना कर रहे हैं जिते वो फल मिल। लेकिन मारो भक्त चाहे जिया भी भजे अंत रामायण वो मन ही प्राप्त हो जावे। और अटे एक बहुत विशेष बात छठे अध्याय रामायण जी के वर्णन आवे, क्योंकि भगवान जरा बात कहती तो अर्जुन पूछो कि महाराज कोई व्यक्ति थानी उपासना कर रहे हो, थानी पूजा कर रहे हो
और करते करते जीवन रे अंतिम क्षण मायने પોતાની બી પૂજા શું વિરત हो जावे, पथभ्रष्ट हो जावे तो महाराज वीरो काई हारू सी वो छिन्न बिन बादल तरह नष्ट भ्रष्ट तो कोनी हो जावे। तो भगवान क्यों लागे हे अर्जुन पार्थ नेवे नामुत्र विनाशस तच्च विद्यते, जिको मारी भक्ति करे मेरी बा भक्ति कभी निष्फल जावे को, जठे तक वो मारी भक्त करी है और अगर वो पथभ्रष्ट हो गयो तो अगले जन्म में मायने वो श्रीमान पुरुषों रे घर में अथवा योगियां रे कुल में जन्म लेवे और जिकी पूर्व जन्म में वो भक्ति करी बा भक्ति बा स्टेज में यथावत अपने आप मिल जावे और बीच में आगे वो प्रयत्न करे और प्रयत्न करते करते मने प्राप्त हो जावे। तो परमात्मा की भक्ति रो वो विशेष फल है। देवानी आप भक्ति करा भैरू जी ने पूजनिया आया और किने भी पूजनिया, लेकिन वीर मायनगर थे गलती कर दी, सकाम रूप से भक्ति कर रहे हो गलती कर दी तो बापू नाराज भी हो सके। बी टाइम माने हाँ वो फल मिलने की बजाय दंड भी मिल सके। लेकिन परमात्मा की भक्ति मायने चीज तो नहीं, परमात्मा परम कृपालु है। और ये वास्ते तो वाल्मीकि जी उल्टो नाम जपियो तो ही जाने मोक्ष मिल गयो, मरा मरा करते करते राम राम होने लगे। तो अकामा सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। लेकिन शर्त का ये तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति होनी चाहिए वह तीव्र मन से होनी चाहिए। जो एक शिष्य एक बार गुरुजी ने पूछ लिया कि गुरुजी इतना वर्ष हो गया भगवान की भक्ति करते करते भगवान मिल गया तो कौन, तो बोले तीव्र भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति एक उत्कंठा एक व्याकुलता होनी चाहिए। ओके गुरु जी घनी व्याकुलता होगी, ठाकुर जी सामने घनी बार ही रहूं फिर भी ठाकुर जी सुनी कोई। गुरु जी के चलो समय आया था नहीं उत्तर देश। अब दोनों गुरु चेला नदी पर स्नान करने पहुंचा तो गुरु जी चेलेरी घाटी पकड़ भी नदी रुमाए ने पानी में डुबो दी। अब चेलो देखे हाल तो मरिया, अब चेलो तड़फड़ाने लगे। गुरु जी 500 बार का बोल भाई, बोले बोले कहीं गुरु जी अबार तुम तो सोचे कि मर जा आज तो गुरु जी मार दे के महसूस किसो गयो कि बहुत महाराज बहुत तड़फड़ाट हुई, इया लाग्यो कि आज जीवन रो अंतिम हो गयो क्षण, हे परमात्मा आज तो तू ही बचावन वालो है। तो गुरु जी कहने लगे कोई थारे प्रश्न रो उत्तर भी परमात्मा रे वास्ते तू थारा प्राण बचावने जो तड़फ्यो नी बिया भी परमात्मा रे वास्ते अगर तू तड़पसी तो परमात्मा परम कृपालु है निश्चित रूप से आसी। तो सुखदेव जी महाराज इस प्रकार राजा परीक्षित ने तीव्र भक्ति योग के द्वारा भक्ति करने की बात बताई, फिर बाद में सद्यो मुक्ति की बात बताई। सद्यो मुक्ति अर्थात योग क्रियावां है एडी सु गुदा मूल ने दबाओ षट चक्रारो जिके में मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र 6 चक्र मनुष्य रे शरीर मायने योग री दृष्टि से बतावे। तो ऐसा चक्रारो भेदन करके प्राणा ने ब्रह्मरंध्र मायने ले जाओ मुक्ति हो जाती, इन्हें केवल सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति पृथ्वी ने जल में तेज ने वायु ने आकाश में अहंकार ने महतत्व में और महतत्व ने प्रकृति ने पुरुष में अर्थात भगवान श्री कृष्ण रामायण ने अवस्थित कर दे को क्रम मुक्ति। इस प्रकार ये दोनों योग का रास्ता भी बताया। और भगवान रा 24 अवतारों की बात करी जने परीक्षित जी महाराज प्रश्न करियो। अठे परीक्षित जी 14 प्रश्न करया है सुखदेव जी से। हे सुखदेव जी हे जी की बात बताओ, तुम्हारे मन में कुछ शंकाएं हैं। तो पहलो प्रश्न करे कि जिको ईश्वर है वो जीव रे समान अवयव वालो है, अर्थात मेरा हाथ कान नेत्र आंखें मनुष्य रे समान है, तो फिर वो जीव सु ईश्वर अलग किया मानी। बड़ो सुंदर प्रश्न है। परमात्मा रो आप फोटो देखा, ठाकुर जी रो फोटो लागोड़ो है, ठाकुर जी रे हाथ है, आंखें हैं, कान है, नाक है, पग है, पेट है, कमर है।
और एक मनुष्य रे भी ये सब अंग प्रत्यंग हुए। तो राजा परीक्षित पूछे महाराज दोनों सरी सरी लगे फिर आन माने फर्क कहीं है, परमात्मा ने विशेष क्यों मानो गयो। राजा परीक्षित क्यों लगा निष्काम, परमात्मा निष्काम है और मनुष्य सकाम है। ये बात है, जीव में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। परमात्मा ने कोई भी वस्तु जिसकी प्राप्त करने हो गया, अप्राप्त तो कौन ही, लेकिन फिर भी परमात्मा भी इच्छा करे कौन ही। तो परमात्मा रा जितना भी काम है वह सब निष्काम भाव से हुए। की बात है, जीव से परमात्मा अलग मान्यो गयो। और महाराज ईश्वर रे अंगानी कल्पना लोकां सुन और क्यों करी गई है, क्योंकि अब आप थोड़ी देर पहले बतायो कि भी परमात्मा रो स्वर्ग जी को है वो वक्ष स्थल है, जन लोक दिलो मुख है। तो ऐसा महाराज अंग प्रत्यंगारों ने वर्णन करियो तो आ कल्पना क्यों। सुखदेव जी महाराज कहने लगा, हे राजा परीक्षित, वो परमात्मा इस सृष्टि में बनाने वालों है और ये संपूर्ण सृष्टि में वो परमात्मा ही व्याप्त है। जन राजा परीक्षित पूछ लियो महाराज तत्वां की संख्या कई है, क्योंकि थे बार बार आवाज दो कि 24 तत्व सु और शरीर बन्यो और विरमाय 25 परमात्मा प्रविष्ट हुयो जन को चेतन हुयो। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा 5 महाभूत आकाश, वायु, धरती, जल और पृथ्वी और 5 आनी तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो 5 और 5 हो गया 10। 5 ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान मुख और त्वचा जिका सु अपने ज्ञान हुए। आंख सु देखा सुंदर है या असुंदर है, नाक सु सूंघा, कान सु सुना और मुख सु स्वाद लेवा, त्वचा सु स्पर्श करके देखा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर गुदा मूत्रेंद्रिय और दांत, 20 और 3 सत्व रज तम और एक आत्मा अर्थात चेष्टा सामूहिक रूप से अंतःकरण चतुष्ट के वे। तो 24 तत्वां सु मनुष्य शरीर बने, लेकिन वीर आदमी को चेतन जद हुए जद वो पर ब्रह्म परमात्मा अंश रूप रामायण प्रविष्ट हुए। ई कारण हे राजा परीक्षित वो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तो राजा परीक्षित अगलो प्रश्न आयो, महाराज आ सृष्टि की रचना किया हुई। तो सुखदेव जी कहने लगा, हे राजा परीक्षित, महाप्रलय जब हुए, जब आ धरती रसातल में समा जावे, चारों तरफ जल ही जल हो जावे और भगवान विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा रामायण कोयोड़ा हुए और महाप्रलय रो समय जब व्यतीत हुए, जने भगवान विष्णु आप नींद सु जागे और विचार करे, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, एक सु अनेक बनूं। तो ई वास्ते प्यारी आ इच्छा करने सु प्यारी नाभि सु एक कमल उत्पन्न होयो और भी कमल पर ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न होया और ब्रह्मा जी सामने देखे तो एक मुख सामने हो गयो, पीछे देखने की चेष्टा करी एक मुख पीछे निकल गयो, बाईं ओर देखियो एक मुख बाईं ओर, एक दाईं ओर और एक आकाश की तरफ। 5 मुख ब्रह्मा जी रा होया। शिव पुराण में वर्णन आवे कि 5वें मुख ने भगवान शंकर री 5वें मुख रे द्वारा ब्रह्मा जी महाराज निंदा कर दी। ई कारण महाकाल भैरव जिको भगवान शंकर की जटासुर उत्पन्न होया, वे ब्रह्मा जी रे भी 5वें मुख ने नोच लियो, खत्म कर दियो और दिन सु ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गया। तो चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट होया भगवान विष्णु रे नाभि कमल सु, भी कमल रे माथे ब्रह्मा जी बैठा है। ब्रह्मा जी विचार करे, मैं कौन हूं, कथे सु आयो। चारों तरफ देखे जल ही जल। तो ब्रह्मा जी महाराज भी कमल नाल रे नीचे, कमल नाल रे माथे कर नीचे जावे, लेकिन फिर भी कोई नजर नहीं आवे। ब्रह्मा जी महाराज ढूंढता थक जावे और वापस कमल रे ऊपर आ बैठे न पसीने की बूंदियां जल रे मायने पड़े, टप टप टप
और ब्रह्मा जी महाराज इने परमात्मा रो संकेत समझे कि जी को भी मन बनाने वालो है वो आ बात करिए तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में लीन हो जावे, तपस्या में लीन हो जावे जने भगवान प्रसन्न हुए और कहे हे ब्रह्मा तू मारो तप करियो है, अब मैं तने एक काम बोलाऊं क्योंकि सृष्टि रचना रो समय हो गयो। हे ब्रह्मा तू सृष्टि की रचना कर क्योंकि मैं एक सु अनेक होना चाहूंगा। ब्रह्मा जी महाराज क्यों लगा कि तपस्या करी है आप प्रसन्न होया हो, मैंने आदेश दियो है वो सिर मात है, लेकिन महाराज सृष्टि करने के वास्ते धरती तो चाहिए चारू खानी जड़ी जड़ है सृष्टि करूं कटे जने भगवान वराह रूप धारण करेगा और जल रे माने रसातल रे माने हिरण्याक्ष नाम रो राक्षस जी कोई धरती ने लीर गयोड़ो हो। भगवान विकराल वराह रे रूप रमायने प्रकट होकर के हिरण्याक्ष ने मारे और धरती ने लीर आवे। राजा परीक्षित बीच में प्रश्न कर लियो महाराज ओ हिरण्याक्ष कौन हो, वो कठे शू आयो, मन ही उत्पत्ति री बात बताओ। तो सुखदेव जी कहने लगे जी राजा परीक्षित एक बार की बात है, महाप्रलय से पहली एक कल्प रामायण है, सनकादिक चारों ऋषि मन में विचार करियो भगवान विष्णु का दर्शन करने वैकुंठ में चाला पर वे सनकादिक ऋषि हरि शरणम रो जाप करता हुआ जा रहा है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ओ दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। बीकानेर में भागवत इतनी रची बसियोड़ी है कि माताएं ने तो लगभग याद है कि किसो प्रसंग कटे आवे और ये दो कीर्तन तो ट्रेडमार्क है। हरि शरणम नाम आते समझ जाओ कि सनकादिक ऋषि आए गया और नारायण नारायण कीर्तन आते समझ जाओ कि देव ऋषि नारद जी पधार रहा है। तो हरि शरणम कीर्तन करता करता चारों भाई विष्णु लोक में प्रवेश होने लग गया। जन भगवान विष्णु रे द्वारपाल खड़ा जय विजय नाम रहा, तत्काल डंडो आगे कर दियो। अरे बालका वो कोई बाजार रो रस्तो थोड़ी है, आम रस्तो को नहीं, भगवान विष्णु रो महल रो रस्तो है, कठी न जाओ। सनकादि क्यों लगे माने भी ठान है और भगवान विष्णु रो महल रो रस्तो है, लेकिन मैं भगवान विष्णु से ही मिलन में आया। बोलते ही किया जाओ, मैं दो जना खड़ा तीसरा कौन था पहली अरे खड़ा रहो प्रतीक्षा करो। भगवान विष्णु ने मैं पूछा, भगवान विष्णु अगर आज्ञा देवे तो थाने अंदर जाओ सी और देव योग सुन पैसा निकाली कृष्ण ने क्रोध आएगा, कभी क्रोध करता को नहीं, लेकिन आज देव योग सुना ने क्रोध आ गया। अरे दोस्तों भगवान रा दर्शन रामायण तू बीच में बाधा बन दियो, विष्णु लोक में रहने रा काबिल नहीं होते, जाओ श्राप देवा जाकर के राक्षस बन जाओ, विष्णु लोक से थारो पतन हो जाओ। हाहाकार मच गयो, दोनों हाय हाय करके चरणों में गिर पड़ा और रोड़ो सुन करके भगवान विष्णु भी बाहर आया। सनकादिक ऋषि ने चरणों में प्रणाम करियो, कहने लगा महाराज कई बात होगी, मारो भाग्य आप पधार्या,
सनकादि क्यों लग गया आओ भाग्य गाई विष्णु भगवान थारो दर्शन करना यार थारा द्वारपाल माने रोक गया और माने क्रोध आ गया मैं आने श्राप दे दियो राक्षस बनन भगवान विष्णु के महाराज अभी रामायण है आधी गलती तो मारी भी है क्योंकि ये तो बेचारा नौकर है मालिक जो के वे नौकर ने करना पड़े मैं ही आने आदेश दियो कि मारे महल में कोई भी आवे तो मारी आज्ञा रे बिना नहीं अब महाराज आप आने श्राप दे दियो और थारी जी की है ब्रह्मवाणी आज झूठी हुए गुण थारे इस श्राप के कारण महाराज 3 बार धरती पर राक्षस बनसी और 3 बार आरो उद्धार करने रे वास्ते मैं 4 अवतार लेसु सुखदेव जी के वही राजा परीक्षित इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने श्राप के कारण वे जय विजय पहले जन्म में मायने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामरा राक्षस होया हिरण्याक्ष बड़ो है हिरण्यकशिपु भी छोटो है और हिरण्याक्ष प्रलय काल समय धरती ने लेकर के रसातल में चले गयो और आज भगवान हिरण्याक्ष रो उद्धार करने रे वास्ते वराह रूप धारण करियो बोलिए वराह भगवान की तो वराह रूप धारण करके भगवान भी हिरण्याक्ष ने मारियो और हे राजा परीक्षित धरती में जल पर स्थापित करी और इस अगले जन्म रामायण है दोनों भाई त्रेता युग रामायण है कुंभकर्ण और रावण बनिया जरा राम जी महाराज के रूप में भगवान अवतार लियो और आनो संहार करी वीरवाद में कली काल रामायण है ए दोनों भाई दंतवक्र और शिशुपाल बनिया और भगवान कृष्ण रूप ने अवतार लियो और चौथो अवतार भगवान रो हिरण्यकशिपु वीरो उद्धार करने वास्ते भगवान नरसिंह रूप में अवतरित होया हे राजा परीक्षित आदि कथा भी आगे यथा स्थान तने सुना सुन अब बात चलती सृष्टि री तो ब्रह्मा जी महाराज ने धरती तो मिल गई अब ब्रह्मा जी महाराज ने कोई बहानो रियो को जब ब्रह्मा जी महाराज क्यों लगा हे प्रभु की संसार या रीति है कि जिक्र खने भी कोई रुपयो पैसो या कोई सत्ता आ जाए खने बीरो घमंड जी को है साथ में आसमान पर चढ़ जाओ तो महाराज इस सृष्टि ने बनाते बनाते काल ने मैं गढ़ी माया में लिप्त करके अहंकारी नहीं हो जाऊं ये बात महाराज इस सृष्टि रो काम आप मने बोड़ो आ बात भारत जग से तो की कम है तो भगवान क्यों लगे हे ब्रह्मा और सृष्टि रो काम रचना रो करना तो नहीं पड़सी पर तू की सृष्टि रचना रे काम रे मायने आसक्त नहीं हुए ये बात मैं तने ज्ञान दूं पर भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण करवाई आओ वे 4 श्लोक क्योंकि पूरी भागवत 18,000 श्लोक तो पंडित जी मूल पाठ कर ही लिया है लेकिन 4 श्लोक आप काना में भी पढ़े ये बात है 4 श्लोकारो आप गान करा पहलो श्लोक आवे भगवान नारायण कह दिया है हे ब्रह्मा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद सद सत् परम पश्चात् अहं यदि तच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवा समेवाग्रे हे ब्रह्मा सृष्टि बनाने के काम में लगे बाद में तुम कभी घमंड ना करे कि मैं सृष्टि ने बना रही हूं क्योंकि सृष्टि रे आदि में सृष्टि रे प्रारंभ रे मायने केवल मैं हो और सत असत स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति भी ही को नहीं और ये ब्रह्मा की सृष्टि रे बाद में जब प्रलय हो सी इस समय रामायण भी मैं ही शेष रहूं और अगले श्लोक में केवल ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः ए संस्कृत रा श्लोक आरो वाचन ई वास्ते करनो हुए कि शब्द जी को है वो अमोघ हुए शब्द कभी मरे नहीं संसार में सब कुछ आयो गयो हुए लेकिन शब्द जी को है वो अमर है
शब्द अमोघ है। और ई कारण अमेरिका इत्यादि बड़ा बड़ा जगह विकसित देश है, वे आज भी खोज कर रहा है। बयान ऐसा संकेत मिला है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के अंत में जी गीता अर्जुन ने सुनाई, वह गीता वायुमंडल में कभी तैर रही है, शब्द मरे को नहीं, पर भी गीता ने वे सुनने की कोशिश कर लिया। और अपन तो शास्त्र हमेशा ही कहे कि शब्द अमोघ है, शब्द की मृत्यु नहीं हुए। और ई वास्ते ही कहे कि सूख जाता घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। बोली रो घाव जीव है वो मिटे कोनी। ई बात ही संत लोग आवाज के कोई भी बात बोलो तो सोच समझ करके बोलनी चाहिए, क्योंकि शब्द अमोघ है। कोई ना पा लाठी मार देवा, पा लाठी मारोड़ी कुछ समय रवाए बात ठीक हो सके, लेकिन अगर किन्हीं गाड़ी काट दी ना तो वो भी गाड़ी में जीवन भर याद रखी कि फलाना आदमी मने इस प्रकार से गाड़ी निकाली। तो शब्द अमोघ है। मंत्रानी शक्ति भी की तथ्य पर आधारित है। मंत्रा सुन कई रोग ठीक हो जाए, मैं खुद आंखें सुन देखे आए। कोई धरण पड़ गई, डॉक्टर कने जाए या डॉक्टर कने इलाज को नहीं, लेकिन अपन अठे कई ऐसा लोग बैठे हैं जिका धरण रो झाड़ो दे देवे धरण ठीक हो जाए। तो वह भी शब्द रो प्रभाव है। मंत्रा में शक्ति के लिए शब्द नहीं, पर वह सिद्ध करना पड़ेगा इन लोगों ने। तो दूसरे श्लोक रामायण में भगवान कहे रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। हे ब्रह्मा जी, आत्मा में असत कृषत्व या दुख इत्यादि की अपन प्रतीति हुए। कई बार अपन कोई बात हो जाए दुख हुए, कई बार सुख हुए, लेकिन वे सब दुख और सुख वे माया रोही आवरण है, वह हमारी माया है। और तीसरे श्लोक में केवे यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और ये ब्रह्मा जी जो 5 महाभूत जीव रामायण में प्रविष्ट थे कि वह वो शरीर 5 महाभूतानो बने हुए, धरती आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि। और कारण रूप सु ए दोनों अलग अलग रहने सु अप्रविष्ट भी है, अर्थात आपा के शरीर 5 महाभूताओं बनो रहे, धरती वायु जल आकाश अग्नि। और आप आंखें देख रहे हैं धरती आकाश वायु महसूस कर रहे हैं, अग्नि ने देख रहे हैं, जल ने देख रहे हैं। तो ऐसा प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट है कि शरीर रामायण भी आई। हे ब्रह्मा जी, भूत भौतिक पदार्थ हाँ रामायण में हरो प्रवेश है भी और नहीं भी, इसी मारी सत्ता है। कण कण में मैं हूं लेकिन दिखाई नहीं दूंगी। और चौथे और अंतिम श्लोक में केवे एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, आत्म तत्व जिको जानने की इच्छा रखे भी नहीं, आत्म तत्व ने जानना चाहिए। और जिको कार्य में कारण रो संबंध है, बिने अलग अलग संबंधा भाव से जानते हुए भी विष्णु पृथक रहनो है की बात है। ये ब्रह्मा, आप सृष्टि की रचना करो लेकिन अपने आप में कर्ता मत मानो। करण करने वालों वो पर ब्रह्म परमात्मा है की बात में मन में धारण करो। तो फिर हे इस सृष्टि रामायण सृष्टि की रचना करते हुए भी हमारी माया से लिप्त नहीं होना। ब्रह्मा जी महाराज रो संशय दूर हो गया और ब्रह्मा जी महाराज अब सृष्टि रचना करनी प्रारंभ करें। तो ब्रह्मा जी महाराज पहली पंच पर्वा अविद्या, क्योंकि मन में भगवान तो के अंतर्ध्यान हो गया और ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि करनी चाहे तो प्यारे मन में असंतोष हुए कि मैं सृष्टि करूं तो सुंदर से सुंदर करूं। तो प्यारे सात्विक भाव से मन में अच्छा भाव आवे
कि मैं बढ़िया सृष्टि रचना करूं तो सात्विक भाव से सनत कुमारी उत्पत्ति हुए। बोलिए सनत कुमार भगवान की तो भगवान को पहलो अवतार मानी थे। तो सनत कुमारी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी महाराज क्यों ला गया बेटा भगवान रो आदेश है कि सृष्टि रचना ने आगे बढ़ाओ तो मैं खाने उत्पन्न कर दिया, अब थे सृष्टि रो कार्य करो। चारों भाई हाथ जोड़ दिया, हे पिताजी और सृष्टि रो काम हमारे बसरो नहीं, मैं तो ही सृष्टि रामायण आया तो राम जी रो नाम जपन वास्ते आया। महाराज माने तो वो वरदान दो कि मैं हमेशा एक 5 वर्ष रहे बालक रीत रहे रेवा और भगवान के भजन में लीन रेवा इतो के परार वे सनत कुमार को बचाऊं प्रस्थान कर गया। अब ब्रह्मा जी महाराज ने पैसे दमना कर दियो तो थोड़ा क्रोध आयो तो ब्रह्मा जी महाराज रे गुरु मध्य सु ब्रकुटी सु रुद्र रे उत्पन्न हुई और रुद्र भगवान शंकर रो स्वरूप एक तरह रो जो शंकर रो स्वरूप है भी रुद्र रो स्वरूप है। जटा मुकुट है, हाथ में त्रिशूल है, सिर पर जटाया, हाथ में त्रिशूल और गले में मुंडमाल, संपूर्ण तन पर सांप इत्यादि लपटेड़ा। और ब्रह्मा जी महाराज जी रुद्र ने देकर दियो कि हे रुद्र सृष्टि कार्य ने आगे चलाओ, भगवान रो आदेश है। अब जिसो बाप हुए कि सही बेटा तो वो रुद्र देवता आप रे समानी यक्ष राक्षस बेताल भूत प्रेत इत्यादि उत्पन्न करने लगे और चारों खानी हाँ हूँ मारो खाओ काटो इस प्रकार ही शब्द करने लगा। जन ब्रह्मा जी महाराज कह रहे भाई तू रहने दे, किसी सृष्टि की जरूरत कौन। रुद्र देवता अपने स्थान पर चला गया। अब ब्रह्मा जी महाराज जी कह रहे भगवान रो आदेश रो पालन हो को नहीं, पहला 4 तापर होया जिगल तो गया पर भगवान रो भजन करने और रुद्र देवता किसा भूत प्रेत पैदा कर तो धनी ने मना कर दियो। तो ब्रह्मा जी महाराज अब आपने मन सु 10 पुत्र उत्पन्न करया। तो ब्याने मन सु मरीचि नाम रा ऋषि उत्पन्न होया, नेत्रा सु अत्रि, मुख सु अंगिरा, कान सु पुलस्त्य, नाभि सु कुलह और हाथ सु क्रतु, त्वचा सु भृगु, प्राण सु वशिष्ठ और अंगूठे सु दक्ष। ए पुत्र 9 और 10वां हुयो बोध सु नारद। ऐसा उत्पन्न होया और ब्रह्मा जी महाराज आने भी आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि कार्य ने आगे बढ़ाओ। तो आने वाले के नारद जी ईसा निकले, मैं हाथ जोड़ दिया महाराज और सृष्टि रो काम हमारे बसरो नहीं, हूं तो भगवान रा भजन कर सू। अब ब्रह्मा जी महाराज रे मन में फिर भी संतोष हो कोनी के 9 ऋषि उत्पन्न करया। सृष्टि कार्य यहाँ तो आगे बढ़ना कोनी, धरती बहुत बड़ी है, धरती पर है सृष्टि कद उत्पन्न हो सी कि धरती मानवा सु भरी जावे। तो फिर ब्रह्मा जी महाराज मन में विचार करें कब तो कोई ऑटोमेटिक मशीन बनानी चाहिए, हूं कद तई करूं काम। तो ब्रह्मा जी महाराज आप रे शरीर सु एक पुरुष और एक स्त्री जोड़ो उत्पन्न करियो। पुरुष रो नाम है मनु और स्त्री रो नाम है शतरूपा। पर आने आदेश दियो कि महाराज जाओ सृष्टि कार्य ने आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी आज्ञा ने सिरोधार्य करियो और ए दोनों पति पत्नी रूप रामायण है। ब्रह्मा जी महाराज आदेश दियो कि आज सु थे मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो, अर्थात स्त्री पुरुष समागम सु संतान उत्पन्न करो। तो ये मनु और शतरूपा ने 5 संतानियां हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। बेटा का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 बेटियां हुई आकृति, देवमूर्ति, प्रसूति। 3 बेटियां। अब मनु महाराज और शत्रुपा मनु में विचार करियो कि पहली बेटियां को ब्याह कर दा, क्योंकि बेटी तो परायो धन है। तो आकुति तो ब्याह करे रुचि प्रजापति रे साथ है और शर्त राखी यद्यपि मनु जी रे 2 बेटा है लेकिन फिर भी शर्त राखी कि पुत्री का धर्म सुन, मारी बेटी रो ब्याह थारे साथे करो चाहूं, स्वीकार है तो हाँ करो।
रुचि प्रजापति स्वीकार कर लियो। पुत्री का धर्म अर्थात मारी बेटी रे गर्भ छू थारे द्वारा जी संतान उसी दिन में राक्षा। तो आकुति और रुचि प्रजापति रे द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम है यज्ञ भगवान और पुत्री का नाम है दक्षिणा। बोलिए यज्ञ भगवान की। और ई वास्ते कहे कि यज्ञ इत्यादि करे जब दक्षिणा देवनी चाहिए, जनी यज्ञ करनो सफल हुए। और दूसरी पुत्री जिक्र नाम है देवहूति और तीसरी पुत्री जिक्र नाम है प्रसूति। प्रसूति रो ब्याह तो दक्ष प्रजापति रे साथे कर दियो। देवहूति रे वास्ते ब्रह्मा जी महाराज सु सलाह करी कि महाराज मारी आ बेटी देवहूति बड़ी सुंदर है, गुणवान है। हालांकि तीनों पुत्रियां सुंदर और गुणवान है, लेकिन मने तिरसु विशेष प्रेम है। ई बात महाराज ई वास्ते कोई योग्य वर बताओ ताकि मारी बेटी आगे जीवन में दुख नहीं पावे। ब्रह्मा जी महाराज क्यों लाग्या, हे मनु जी थारी ई बेटी रो वर जी को है वन रमाय ने तपस्या रत है और बेरो नाम है करदम। करदम ऋषि वन में तपस्या कर रहा है। हे मनु महाराज, हे दोनों पति पत्नी थारी पुत्री ने लेकर के जाओ और करदम ऋषि रे साथे तीरो विवाह संपन्न करवाओ। और अजी ने आने तो आ गया दीदी। और ब्रह्मा जी महाराज अब गया करदम ऋषि रे खने, हे करदम तुम जिके भाव से तपस्या कर रहे हो। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों ने सुना दिया है, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी सुना दिया है कथा। तो सूत जी महाराज कहे कि करदम ऋषि बहुत वर्ष तपस्या करी, तब एक दिन मन में विचार आयो कि अरे मैं तपस्या कर रही हूँ, देखो जड़ में जीव जी का है, भाई आप परिवार बसा दिया है, मने भी विवाह करना चाहिए। और ई बात करदम ऋषि की दिन छू विवाह के वास्ते तपस्या करने लग गया। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी। तो करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लग गया, हे करदम ऋषि अब थारो विवाह बहुत जल्दी होने वालो है। करदम कहने लग गया, महाराज मारी भी एक शर्त है, हाथ मांगने कटी जाऊं को नहीं। अगर थे आ गयो कि मैं फलाने राजा रहे थे या कि जा करो ध्यान वास्ते याचना करूं तो महाराज करूं को नहीं। मारे तो घर बैठे ही कोई आवे तो मने सहज स्वीकार है। ब्रह्मा जी क्यों लग गया था आज तू मनु शत्रुपा थारे घरे ही आसी आपकी पुत्री रो ब्याह करने वास्ते। तो आज पा घड़ी आएगी और मनु शत्रुपा दोनों आपकी 16 वर्षीय पुत्री देवहूति ने लेकर के करदम ऋषि रे खने आया है। करदम ऋषि स्वागत सत्कार करियो, कुटिया रमाने ने बैठाया। अब करदम ऋषि 3 आसन लेकर के आया, क्योंकि ये 3 प्राणी आया है, पति पत्नी और पुत्री। ध्यान दे सुनने की बात है यार, क्या अपने जीवन में भी इसी बात है कहीं। करदम ऋषि 3 आसन लाया, 3 आसन बिछा दिया। निवेदन करो महाराज आसनम प्रतिगृह्यताम, आसन ग्रहण करो। और मनु जी और शत्रुपा ए दोनों तो एक आसन पर बैठ गया। देवहूति माता खड़ी है। देवहूति माता रे मन में विचार आए गयो कि अरे मारा माता पिता आरे साथे मारो विवाह करने रो विचार राखे। कदाचित अगर ऋषि स्वीकार कर लेवे तो मैं यारी पत्नी हो जाती। और पत्नी रो कर्तव्य पति की सेवा करनो है, पति सु सेवा लेवनो नहीं है। मारा पति आप हाथ से उठ करके गया और आसन ले मारे वास्ते बिछायो। अगर मैं ये आसन पर बैठ जाऊं तो पति की सेवा लेवनी हुई। अगर नहीं बैठूं
तो पति रे लायोड़े आसन रो अपमान हो गए कहीं करियो जावे। तो माता देवहूति बड़ी विदुषी बड़ी समझदार है। दोनों माता पिता एक आसन पर बैठ गया और देवहूति जी को आसन बिछोड़ो है, फिर खने धरती पर बैठा आप तो एक हाथ भी आसन पर रख दिए। मानो कर्दम ऋषि ने संकेत कर दिए कि हे पतिदेव मारो लायड़ो आसन मन स्वीकार है, लेकिन मैं सेवा लेवन वाली नहीं हूँ, सेवा देवन वाली हूँ। आप ही सेवा करनो, पत्नी रो कर्तव्य पति की सेवा करनो है। ई वास्ते हे ऋषिवर मारी दृष्टता ने क्षमा करया, मैं थारे ई आसन को सम्मान करते हुए मारो हाथ ही पर रख दियो है। और कर्दम ऋषि भी समझ गया, देवहूति की चेष्टा ने देखकर समझ गया कि वास्तव में मायने आलिया कन्या हमारी पत्नी बनने रे योग्य है। अब मनु शत्रु का प्रस्ताव रखो और कर्दम ऋषि स्वीकार कर लियो, लेकिन साथ एक शर्त घाल ली। कर्दम ऋषि कहने लगा, ये मनु महाराज आपकी पुत्री सर्वथा हमारी पत्नी बनने रे योग्य है, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर आपकी पुत्री ने स्वीकार हुए तो हमारे सु विवाह कर सको। प्रश्नात्मक मुद्रा रामायण है। दोनों पति पत्नी देखे कर्दम ऋषि खानी जन कर्दम ऋषि कहने लगा, मनु महाराज मैं तपस्वी हूं, भगवान री भक्ति रो मार्ग रो पथिक हुई, और हमारी इच्छा है कि हमारी आप भक्ति छूटे नहीं। ई वास्ते आपरी पुत्री रे गर्भ सु एक पुत्र भी अगर पैदा हो जावे तो महाराज मैं गृहस्थ धर्म ने छोड़ करके सन्यासी हो जाऊंगा। हमारी बेटी ने अगर आप बात स्वीकार हुए तो शहर से मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूं। दोनों माता पिता देवहूति के सामने देखे और देवहूति नीची नश कर ली और गर्दन हिला करके हामी भरी। मुख से कुछ नहीं बोली, लेकिन नीति शास्त्र के मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहना स्वीकृति रो लक्षण है। अगर आपने कोई बात कहे आपा कोई भी जवाब नहीं देवा था तो आपने बाबा स्वीकार प्रतिवाद करना तो भी प्रत्युत्तर हुए। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम की आधार पर तय हो गयो और दोनों माता पिता बैठे आपकी बेटी रो ब्याह कर्दम जी साथ कर दियो। और देखो बड़ी सुंदर झांकी अपने बीच में आ रही है। माता देवहूति और कपिल जी, हालांकि कपिल रो जन्म अभी 5-7 मिनट में कथा आवन वाली है। देवहूति माता और कर्दम ऋषि रो ब्याह भी जंगल रमायनी कर परार माता पिता तो आपरे घरे गया। देवहूति कर्दम ऋषि आश्रम ने देखे चारों तरफ झोंपड़ी रमायने ऊपर से बघारा है, खाटा वेड़ा है, बरसात आवे तो पानी में जापर तो फिर भी तिरपाल लागोड़ो। कर्दम ऋषि रे कोई तिरपाल कोनी, बरसात हुए तो सीधी बोछाड़ मायने। और जगह जगह पर आश्रम रमायने बिल बनियोड़ा है। मजे की बात आए कि बिना रमायने कभी सांप भी निवास कर रहा है, कभी मेंढक कभी चूहा, लेकिन कर्दम ऋषि की तपस्या रो प्रभाव कि बस चूहा और सांप में आपस में कोई वैर नहीं है, वे आपस में खेल रहा है। और पास में जी की नदी बेमती भी नदी रमायने जंगली जानवर में हिंसक शेर चीता और हिरण इत्यादि एक ही घाट में पानी पी रहा है। कर्दम ऋषि की तपस्या रो प्रभाव है कि आपस में जी को प्राकृतिक ज्ञान और सहज वैर है, भी वैर ने भी बिसरा दियो। माता देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अब कर्दम ऋषि ने पूछो कि हे पति देव, हारे आश्रम रामायण है, हानि जाज्ञा किसी है, क्योंकि चारों तरफ तपीली बिल दिखाई दे रहा है। कर्दम ऋषि कहने लगा, हे देवहूति
ए सब जीव भी ई झोपड़ी में रहे इन्हें आप ही माने तो कोई बात नहीं रहो आपने कहीं ले मैं भी इन्हें जीवन यापन करूं और ए पक्षी ए जंतु ए सगड़ा थे निवास कर दिया है तो माता क्यों लगी फिर थारो स्थान करदम ऋषि कहने लगे वो देखो 2x2 रोटी बासन जी छोड़ो है वो मारो स्थान है। इतनी अकिंचन अवस्था देखो और आज भी भौतिकता में माँ बाप पहली पूछे कि भाई जमाई राजा कहीं नौकरी करे कि नहीं कमावे कि नहीं घर बार केरा नाम शू है 4 भाई है तो घर 5-4 है कि नहीं है मारी बेटी आके दुख नहीं पावे लेकिन देखो मनुष्य दुख आपरी बेटी ने ई विपन्न अवस्था रमाने गरीबी रमाने रेवण वाला करदम ऋषि ने सौंप करके चलिया गया वापस संभालने भी आया कौन और माता देवमूर्ति भी माता पिता जी के ने कन्यादान करती वो ही मारो सर्वस्व और बटे बड़े संतोष रे साथे निवास करिए कठे राजमेला में रहने वाली और इकट्ठे ई झोंपड़ी रमायने माता देवमूर्ति करदम ऋषि की सेवा चर्या कर रही है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करदम ऋषि से पहली उठे और मैंने पूजा रो सामान फूल इत्यादि संविधा हवन करने रे वास्ते वे सब ला करके रखे। करदम ऋषि लंगोटी इत्यादि धो करके सुखावे और करदम ऋषि एक दिन पूजा करता करता समाधिस्थ हो गया। 40 साल की समाधि खुली कोने और माता देवहूति में 40 वर्ष तक समाधिस्थ पति की सेवा कर रही है। मारा पति समाधि में है यानी कि पीर जाऊं करूं आजकल तो आदमी कटी बारे नौकरी करते हुए जन को टूर पर जाओ जन लुगाई फट भी तो मान दे सासू जी वहीं 4 दिन पीर जाइए लेकिन माता देवहूति 40 वर्ष तक करदम ऋषि समाधिस्थ है लेकिन माता देवहूति सेवा में लागू है। 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो 16 वर्षानी देवहूति आज 56 वर्ष की होगी बाढ़ सफेद होने लग गया। करदम ऋषि पहचानी कौन पूछो देवी आप कौन बोले हे पतिदेव भूल गया मारा माता पिता मनु जी और शत्रुपा मारो हाथ आपने संभाल गया आपरे साथे मारो विवाह हुयो मैं आपरी पत्नी देवहूति। करदम ऋषि ने अब आपकी भूल रो एहसास हुआ अरे मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार करियो लेकिन पत्नी की संभाल करी लेकिन धन्य है मारी आप पत्नी और धन्य है माता पिता जी का बेटी ने ईशो संस्कार दियो कि मैं समाधि अवस्था में वो फिर भी मन छोड़कर नहीं गई। करदम ऋषि प्रसन्न हो गया हे देवहूति थारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं क्योंकि वास्तव रामायण है पति चाहे रुग्ण हुए बीमार हुए लेकिन जिसकी स्त्री पति ने परमेश्वर मानते हुए सेवा करे भाई वास्तव में पत्नी कहलाने के लायक है। 40 वर्ष आप रहा जवानी रहा आप हमारी सेवा में खो दिया मैं थान से प्रसन्न हूं बोलो कहीं मांगो। देवहूति क्यों लगी हे पति देव आपकी प्रसन्नता रे अलावा मन और कुछ नहीं चाहिए। हाँ आ जरूर है कि आप विवाह करियो है तो पति पत्नी रहे धर्म से ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा के अनुसार संतति उत्पन्न करनो प्रजा ने सृष्टि कार्य ने आगे बढ़ाओ आपनो कर्तव्य है। जबकि इन्हें पता है कि अगर हमारे एक संतान होगी तो है वन में चलिया जासी लेकिन फिर भी माता देवहूति आवाज की और करदम ऋषि माता देवहूति ने की के सामने नदी में स्नान करके आओ। माता देवहूति नदी में स्नान करके ज्यों ही बाहर निकली तो माता 16 वर्षीय पाची जवान होगी है। कृपया शांति बनाए रखें व्यवस्था पर अपने आप लगे हुए हैं सभी लोग आप आराम से कथा सुने किसी की चिंता ना करें क्योंकि कथा के अंदर व्याधान विघ्न उत्पन्न करना अच्छी बात नहीं है फल की प्राप्ति में कमी रहती है इसलिए बातचीत ना करें व्यवस्था पर अपने आप कर रहे हैं
ठाकुर जी की कृपा से। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कर्दम ऋषि आपरी तपस्या के प्रभाव से एक सुंदर विमान बनायो। और अभी विमान में बहुत सारा सेवक सेविकायां और सभी प्रकार का वस्त्र आभूषण आमोद प्रमोद की सामग्री है। माता देवहूति नदी से स्नान करके निकली, नव यौवना होगी। अब कर्दम ऋषि स्वयं आप रे तप रे बल सु माता देवहूति रे जोड़ रहा जवान पुरुष रे रूप मायने परिवर्तित हो गया। और दोनों पति पत्नी कई वर्षों तक भी विमान रमाय ने विहार करियो। और इरे फल स्वरूप नौ कन्याया देवहूति गर्भ से उत्पन्न हुई, पैदा हुई। माता देवहूति की परीक्षा लेने वास्ते कर्दम ऋषि देवहूति हमारे पिता से मारी बात हुई कि मारे संतान होया बाद में मैं वन में चलियो जासूं, गृहस्थ धर्म ने छोड़ करके अब थारे नौ कन्यावां होगी, मैं वन में जाऊं। देवहूति हाथ जोड़ कर लगी, हे पतिदेव, कन्या पराई अमानत मानी गई। अपने आंगणे रमायण कन्या एक मेहमान है। ए छिड़क लिया तो समय आया उड़ से। और वीरवाद रामायण मारो सहारो शास्त्री के वह स्त्री ने बचपन में पिता रे अधीन, जवानी में पति रे अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र रे अधीन रहना चाहिए। तो आप अगर वन में चलिया जासो तो महाराज मारो सहारो कौन। और फिर बेटियां रा पीड़ा हाथ करनो भी तो माता पिता रो कर्तव्य हुए। तो सबसे पहली तो महाराज की कन्या मारो योग्य वर ढूंढ करके विवाह करो। कर्दम जी महाराज देवहूति की बात सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। और वे नौ कन्यावां सबसे बड़ी कला वीरो विवाह करियो मरीचि ऋषि रे साथ। अनसुईया नाम री दूसरी कन्या रो विवाह अत्रि रे ऋषि रे साथे करियो। श्रद्धा नाम री तीसरी कन्या रो ब्याह अंगिरा ऋषि रे साथे करियो। हवीरभू नाम री चौथी कन्या रो ब्याह पुलस्त ऋषि रे साथे करियो। गति नाम री पांचवी कन्या रो ब्याह पुलह ऋषि रे साथे। क्रिया नाम री छठी कन्या रो ब्याह क्रतु देवता रे साथे। और ख्याति नाम री पुत्री जी के रो ब्याह भृगु ऋषि रे साथे करियो। आठवीं कन्या अरुंधति रो ब्याह वशिष्ठ मुनि रे साथे करियो। और नवी शांति नाम री कन्या रो ब्याह अथर्वा ऋषि रे साथे करियो। कन्या मारो विवाह कर दियो। और अब कर्दम ऋषि फिर माता देवहूति रे साथे विहार करियो है। और अब भगवान री कृपा से बा घड़ी आ रही है जब भगवान स्वयं कर्दम ऋषि रे घर मायने पुत्र रूप मायने अवतार लेवन वाला है। बड़ो सुंदर अवसर है। चारों तरफ शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। और कर्दम ऋषि रे भी महल रमायण है। दास दासियां सब भाग्या फिर रहा है। और प्रसूति का ग्रह सुन पुत्र रोने की आवाज सुनी जी। और सब कर्दम ऋषि रे खने आया। महाराज बधाई हो बधाई हो। आकाश में दुंदुभी नगाड़ा इत्यादि बाजने लग गया। और कर्दम ऋषि रे घरे भगवान स्वयं कपिल मुनि रे वेश रामायण अवतरित होया। आकाश में अप्सरायां बड़े मधुर कंठ सुन गा रही है। अरे आया आया हमारा दीनानाथ कर्दम जीरी कुटिया में। वो आया आया हमारा दीनानाथ कर्दम जीरी कुटिया। अरे भल प्रगटा है दीन दयाल मुनिवर री कुटिया में। भल प्रगटा है
अप्सरा नृत्य कर रही है, देवता पुष्प वृष्टि कर रहा है और अप्सराएं नृत्य कर रही है। जय हो। और ज्वार का मौसम है, आकाश में बादल गड़गड़ाहट कर रहा है। कभी वर्णन करे, अरे आपो घटा तो तुम्हें घास जलधारा बरसा, आपो घटा तो तुम्हें घास जलधारा बरसा, हरि हर जलधारा बरसाय, हरि हर जलधारा बरसा। अरे कर जनता बादलियां जाने, कर जनता बादलियां जाने, बाजा प्रभु ने सुनाए, मुनि बजरी कुटिया आया आया मारा दीना, मुनि बजरी कुटिया, अरे भले प्रग जाए दीन दयाल, मुनि बजरी कुटिया। जय हो। गंधर्व खुशी इवड़े मोद मना, गान करे गंधर्व खुशी हरि हर मन में मौज मनाए, हरि हर मन में मौज मनाए। हर उर्वशी रंभादिक नाचे, उर्वशी और रंभा नाच रही है और हमारे मादान जी बड़े प्रेम से ज्ञानवाद में तबले बजा के आए। उर्वशी रंभादिक नाचे, उर्वशी रंभादिक नाचे, अरे देव कुशल बरसाए, आया आया मारा दीन नाथ, अरे भल प्रग जाए दीन दयाल, मुनि बररी कुटिया। मुरड़ पड़े
माने रमती न दूरा लिया जो ये माने रमती न दूरा लिया जो ये उमर राम रे जा श्याम रजनी उमर राम तुम्हारी रुणा का झुणा कर पायल बाजे सरवर जड़ लहराए आनंद भयो सरवर जड़ लहराए हरि हर सरवर जड़ लहराए सरवर जड़ लहराए और सृष्टि रासे जीव मगन मन सृष्टि रासे जीव मगन मन तरसा कपिल जीरो सरगम जीरी आया आया मारा अरे भले क्या है दीन गया सरगम जीरी जननी मेरे ज्ञान सांख्य भवबंधन विषया हरि हरि भवबंधन विषया हरि लाल दास मुनि कपिल की महिमा लाल दास मुनि कपिल की महिमा गाय हिये में हर्षाय सरदम जी कुटिया आया आया मारा दीना अरे भला प्रगट्या दीना दया करदम जीरी कुटिया करदम जीरी कुटिया करदम जीरी कुटिया बोलिए कपिल भगवान की अच्छी तरह सुनिए। हाँ, विशेष बात उदय रामायण कपिल मुनि का दर्शन तो हमेशा ही करा हूं, लेकिन कपिल मुनि जी रे सामने ही
माता देवहूति रो भी स्थान बन्योड़ो है कपिल मुनि री कुटिया। और जद भी कदी अब अगर कोले जावणो हुए तो माता देवहूति रा भी दर्शन करया। बटे माता देवहूति और कपिल जी छोटो बालक की मनोड़ो है पिया छोटे रूप रवाने कपिल मुनि के सामने माता बैठी है और कपिल मुनि माता ने सांख्य शास्त्र ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार ही सुंदर मूर्तियां ना बटे दर्शन करने आपने मिल सी और बटे करदम ऋषि भी आते हैं और करदम ऋषि भी बटे पूरा परिवार कन्या स्थान भी बैठाते हैं और नव कन्यावा बेबी कोलाय खने खने पर नईड़ी है जो चांदी में च्यवन मुनि पूरे आश्रम में मियाई कोटड़ा जागेरी कई स्थान है जठे करदम जीरी सातु कन्या मारो स्थान भी है। आपा बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ की बीकानेर रेखने कोला इतना पड़ोसी आपा और कपिल मुनि जब जन्म हुए अब करदम ऋषि माता देवहूति ने क्या ला गया ये देवहूति अब मारे घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी थारे जीने रो सहारो होगी और अब मैं वापस वन में तपस्या करने वास्ते जाऊंगा। अब कई जिज्ञासु उठे प्रश्न करे कि जी के घर में भगवान स्वयं अवतरित हो गया बीरो पिता बंद रमायण भगवान ने घर में छोड़ कर और तपस्या करने जा रही है आ कहीं बात तो संत लोग ये जवाब देवे कि देखो जो दशरथ जी ने घरे रामचंद्र जी अवतार लियो पर ब्रह्म परमात्मा लेकिन दशरथ जी राम जी में पुत्र रूप माने इतनी आसक्ति ही कि राम जी जब वनवास वास्ते गया तो दशरथ जी क्या रहे धीरे में प्राण छोड़ दिया और मुक्ति हुई पूरी गई। रामायण में ही वर्णन आवे जब रावण रो संहार करियो जने पितृलोक सो दशरथ जी महाराज पधार्या और राम जी ने पर ब्रह्म परमात्मा समझ करके विनती करी कि हे प्रभु मैं थाने पुत्र रूप रमायने मानतो पुत्र रूप में आसक्त रहो इवा तुम्हारी मुक्ति हुई कोई अब कृपा करके आप मने आप रे शरण रमायने लो और वीरवाद में दशरथ जी महाराज मोक्ष ने प्राप्त हुआ। तो शायद संत लोग में कि कोई कारण है। करदम मुनि मन में विचार करियो यद्यपि साक्षात भगवान हमारे घर में पुत्र रूप में अवतरित हो जाए लेकिन अगर हमारी मति हमारी बुद्धि पुत्र रूप में आसक्त होगी तो फिर हमारो मोक्ष को नहीं होगा क्योंकि संसार में जिको आया वो तो एक दिन जा पुत्र रूप में भगवान मनुष्य रूप धारण करे तो भगवान ने भी एक दिन वो लोग छोड़ करके जावना पड़ क्योंकि संसारों ना भी मृत्यु लोग है आए हैं सो जाएंगे राजा रंग का फकीर एक सिंहासन चल चले और एक बदले जंजीर जावने का रूप कई हो सके लेकिन जाओ ना पड़ सके और ई कारण करदम ऋषि तो माता देवहूति और भगवान सु आज्ञा लेकर के मंदिर में चलिया गया। पति ने पुत्र की प्रार्थना करते हुए देखा ने देवहूति के मन में विचार आयो कि वास्तव में माने वो बेटो तो है लेकिन वो बेटो इस संसार रो जनक है और देवहूति एक दिन कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आई और निवेदन करने लगी हे कपिल भगवान यद्यपि आप हमारा पुत्र रूप में अवतार्या हो लेकिन मैं अबला स्त्री अज्ञानी आपके सामने हमारी जिज्ञासा रखते हुए प्रश्न करूं कि जिज्ञासु मारो कल्याण हो जावे मारो मोक्ष हो जावे वो ज्ञान आप मने दो।
सुखदेव जी के वे राजा परीक्षित, कपिल मुनि आपरी माता ने विशेष रूप से सांख्य योग रो ज्ञान देवे, भक्ति योग रो ज्ञान देवे, भक्ति योग बता देवे। कपिल मुनि आपरी मान के वे माता एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःशेषोदय तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्र भक्ति योग से जिसकी बात सुखदेव जी राजा परीक्षित में गई, भाई बात कपिल मुनि आपकी मां ने कह रहा है तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा तू मन ने हमारे चरणों में स्थित कर दे। और बड़े सुंदर शब्दानुमान है इस संस्कृत भाषा रामायण है। आयोडे श्लोक रो हिंदी में तर्जुमा करते हुए कवि के गए अनन्य ध्यान योग से निशिदिन। राधेश्याम रामायण की तर्ज रामायण है, बड़ी सुंदर शब्दा में अनन्य ध्यान योग से निशिदिन एक मेरे ही को सुमिरे, एक मेरे को ही सुमिरे। भजन भाव भक्ति मेरी, भजन भाव भक्ति मेरी, मेरे हित सब शुभ काम करे, शुभ काम करे। मेरे सिवाय कुछ भी ना चाहे, मेरे सिवाय कुछ भी न चाहे, मेरे सिवा कुछ ना चाहे, मेरे सिवा कुछ ना चाहे। वो भक्त मेरे प्रिय प्राण समा, वो भक्त मेरे प्रिय प्राण समा। अर्जुन को गीता समझाई, अर्जुन को गीता समझाई। अपने मुख से श्री भगवान, अपने मुख से श्री भगवान। हे माता अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे मां जो अनन्य भक्ति से मारी सेवा करे, मारो स्मरण करे, तो हे मां बीरो योगक्षेम अर्थात संसार में मेरी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे सब आवश्यकता ने मैं पूर्ण करूं। कितनी बड़ी गारंटी ली है भगवान, केवल अनन्य भक्ति की शर्त है। और उदाहरण अपन शास्त्रों में अपन जनजीवन में भरियोड़ा है। अनन्य भक्त होया नरसिंह, जे ब्रह्मा ने फूटी कोनी रेवती कोनी, घरे ऊंदरा भी टिकिया कोनी, गाने भी खाने की दानो ही मिलियो कोनी, ऊंदरा भी घर छोड़ गया बरा। पर भाई नरसिंह आप रे भगवान री अनन्य भक्ति रे ऊपर आधारित होकर के 16 सूरदासा ने लेकर के अंजार नगरी नानी बाई नायरो घर में चला गया। और बड़ी बड़ी 2 लिस्टियां 2 सूचियां भेजी, और वह सूचियां दी भरपाई बयानो भुगतान करने के वास्ते सांवल सेठ रूप में नरसिंह मेहता रे वास्ते भगवान ने आवना पड़ो। कारण अनन्य भक्ति। अंजार नगरी पहुंच गया, चारों तरफ नरसिंह मेहता की बुराई हो रही है, लोग मोडियो मोडियो कह रहा है। नानी बाई ने घरे माने कणी देवर ताना देवे, कणी सासू ताना देवे, कणी पाड़ोसन फैमिली ताना देवे। जने नानी बाई आप रे पिता रे घन गई, पिताजी थारो वो सांवरो कथे है जिकरे भरोसे थे आयो, ए साधु मोडिया ने भरोसे है तुमड़ा गोपी चंदन ए ले परार आयो, यूं मायरो बड़ी सी गई। जने नरसिंह मेहता ने कहीं के ए बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, ए बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, ए बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। ओ बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी,
जुतवासी वो तो झांझण रथ जुतवासी वो सब सौंग लिया संग आसी भाई आसी 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 हरि गणे भरोसे आसी नानी बाई ने विश्वास कोनी हुए नानी बाई के उठे तो केवो बाबाजी साची वो थारो सावड़ियो कद आसी उठे तो केवो बाबाजी साची थारो सावड़ियो कद आसी उठे तो केवो नी बाबाजी साची साची अरे थारो सावड़ सा कद आसी वो तो छोड़ी जसोदा मासी सब झुर गया ब्रजवासी सब झुर गया ब्रजवासी थे तो केवो बाबाजी साची साची वो खालो सावड़ी हो कद आसी नानी भाई कह दियो कि मैंने दिलो विश्वास को नहीं क्योंकि वो तो हमेशा रोई ईशु ही रोए काम बिगड़िया बाद में आवे और बात द्रौपदी बिचारी आखिर भी रे इज्जत कमाई पत्थर वस्त्र बढ़ाऊं आयो नरसिंह मेहता काना पर आंगली कर ले नानी भाई आ बात ना के अरे मारे सावरे की बुराई मत कर जितनी जोर सु नानी भाई के विष्णु दुगनी आवाज रामायण है नरसिंह मेहता क्यों लागे वो तो आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी ओ भला आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी पर हे नानी भाई तू क्यों नहीं सोच रहे अगर सावरा नहीं आसी तो तू कहीं समझे कि मारी लाभदारी जय सावरियो नहीं आसी जय सावरियो नहीं आसी अरे तो लाज किनारी जासी तो लाज किनारी जासी अरे जय सावरियो नहीं आसी जय सावरियो नहीं आसी अरे तो लाज किनारी जासी तो लाज किनारी जासी ए भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी ओ भाई राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 नानी भाई मारो काम तो बस कि सावरे रहो कीर्तन करना है गाँव बजाना है और हे नानी भाई एक बात और सुन ले जय सावरियो नहीं आसी जय सावरियो नहीं आसी नरसिंह तो गुण गासी तो भी नरसिंह गुण गासी अरे जय सावरियो नहीं आसी जय सावरियो नहीं आसी तो ही नरसिंह तो गुण गासी तो ही नरसिंह गुण गासी भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी ओ भाई आसी तो आजावसी आसी तो आजावसी ये हो नहीं तर छूटी बात
नानी भाई एक बात कान खोल सुन ले, अगर वो सांवरो नहीं आयो तो तू समझे नरसिंह लाद जाई नहीं, लाद जाई भी सांवरी। नरसिंह मेहता भी सांवरे रहे आश्रय पर आयो है, भाई बंद मना कर दियो, लेकिन सांवरो आकाशवाणी ने कियो कि नरसिंह मेहता चिंता ना कर, और ई वास्ते मैं आयो हूं। और नानी भाई तू जी मैंने कहा कि मंजीरा बजाओ कीर्तन करो, साधु संतान ने सागे लायो तो सुन ले कान, जय सांवरियो नहीं आसी तो नरसिंह लो तो गुण कर, कदाचित वो नहीं भी आवे ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भजन करना छोड़ू को नहीं। इन के वे अनन्य भक्ति, जीवन में सुख मिले चाहे दुख मिले, परमात्मा ने दोष देवणो को नहीं। घना ही लोग विचार दुख पड़ते अरे सांवरिया नहीं तन दिशी गई वो दुख देखने रवाज, परमात्मा ने गाया काटने वाला भाई अपना पूर्वकृत कर्म के कारण सुख दुख मिले है, वो परमात्मा तो सदैव कृपालु है, सब पर सदा दया करने वालों, अहेतु की दया करने वालों है, बिना कारण वो दया करने वालों है। जनी तो मनुष्य शरीर मिले, कि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो शरीर मनुष्य को मिलतो कौन, और परमात्मा की महती कृपा मनुष्य शरीर रे साथे साथे अच्छो कुल मिलो, अच्छो घर बार मिलो, अच्छा संस्कार मिले, इसु अधिक और कृपा कहीं हो सके। तो अब माता देवहूति ने आई बात भक्ति योग के द्वारा कपिल मुनि समझाई, हे मां भगवान पर दृढ़ विश्वास करके जो कुछ हो रही है परमात्मा की कृपा से हो रही है, और जो कुछ हो रही है हमारे वास्ते मंगलमय हो रही हो, बस ई भावना रे साथे भी परमात्मा की भक्ति करो। यही तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निष्ठ मत्परा अनन्य देव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। और फिर राधे श्याम तर्ज रे साथे ही आपरी माता ने ज्ञान दे दिया है। कपिल भगवान भगवन नाम गुण श्रवण कीर्तन, भगवन नाम गुण श्रवण कीर्तन, मनन करे जपे श्वासो श्वास, मनन करे जपे श्वासो श्वास, सदग्रंथन को पढ़े कि जिनमें, सदग्रंथन को पढ़े कि जिनमें भगवत महिमा का हो प्रकाश, भगवत महिमा का हो प्रकाश। जो जो अभ्यास हरि मिलने के, जो अभ्यास हरि मिलने के, अर्जुन को गीता समझाई, अर्जुन को गीता समझाई, अपने मुख से ही भगवान, अपने मुख से ही भगवान। जो किसी जीव को दुख नहीं देता, ना आप किसी से दुख पाओ, ना आप किसी से दुख पाओ। जो उद्वेगों से रहित हर्ष भय, उद्वेगों से रहित हर्ष भय, अमर्ष नहीं मन में लागे, अमर्ष नहीं मन में लागे। पर उन्नति देख जो होय सुखी, पर उन्नति देख पर उन्नति देख जो रहे सुखी, पर उन्नति देख जो रहे सुखी। जो भक्त मुझे अतिशय प्रिय, भक्त मुझे अतिशय प्रिय। अर्जुन को गीता समझाई, अर्जुन को गीता समझाई, अपने मुख से श्री भगवान ने
अंत में कहने लगा, हे माता, जिको किसी जीव ने दुख नहीं देवे और ना किसी दुख पावे, अर्थात कोई अपन बुरो करे फिर भी दुख माने नहीं, तो द्वेग सुन, हर्ष सुन, शोक सुन, अमर्ष सुन रही करे, परई उन्नति देकर कि आज पड़ोसी रे कार आएगी, मारे तो घर में साइकिल ही कौन है, इया जी को दुखी हुए ईर्ष्या करे, वो कभी जीवन में सुख पावे कौन, ई वास्ते कहवे पर उन्नति देख जो रहे सुखी, सो भक्त मुझे अतिशय प्रिय जान। और अंत में कहवे, हे माता, सब कर्माने कर अर्पण तू, वो सब कर्माने सब कर्माने मम अर्पण कर, सब कर्माने मम अर्पण कर, एक शरणो मारो ही सावे, एक शरणो मारो ही सावे, एक शरणो मारो ही राखे, एक शरणो मारो ही राखे, अनन्य ध्यान योग साधे, अनन्य ध्यान योग साधे, मम चिंतन सदा ही राखे, मम चिंतन सदा ही राखे, जो प्रेम करे मासू प्यारा, प्यारा लगावे मारे सूर, चित्त लगावे मारे सूर, अर्जुन में इसड़े भक्तारो, अर्जुन में इसड़े भक्तारो, मेरे तू भव सागर तार तुम, मेरे तू भव सागर तार तुम। शरणागति की बात बताओ, सब कर्माने मम अर्पण कर, जिको भी कर्म हो रही है, ई वास्ते पंडित जी महाराज पूजा कराए बाद में अंतर मायने मंत्र बोले, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे प्रभु, मनुष्य तो गणती रो पुत्र, मैं जो कुछ भी धारो मंत्र यंत्र क्रिया रे द्वारा पूजन करियो है, यदि मायने कोई त्रुटि रह गई है तो प्रभु मैं आपने अर्पण करते हुए निवेदन करूं कि भी त्रुटि ना आप पूर्ण कर लिया। पर आई बात कपिल मुनि आपकी मां ने समझा कि मां सब अर्पण मम अर्पण कर, एक शरणो मारो ही राखे, अनन्य ध्यान योग सागे, मम चिंतन सदा ही राखे, अनन्य ध्यान योग रे साथे मारो चिंतन हृदय मायने सदा रे, भक्ति योग रो ज्ञान दियो, वीरवाद में महद आदि तत्व जिका बात थोड़ी देर पहले आई, 24 तत्व और 25 परमात्मा, प्यारो वर्णन करियो, सब धर्म रो वर्णन करियो, प्रकृति पुरुष विवेक सु मोक्ष प्राप्ति रो वर्णन करियो, सभी योग रा लक्षण बताया और काल रो प्रभाव बतायो, देह के में आसक्त पुरुषारी अधोगति रो वर्णन करियो। हे माता, जिका देह के में आसक्त पुरुष है वे अधोगति में प्राप्त हुए। शुक्ल कृष्ण मार्ग बताया, तेनो वर्णन करियो। जिका कर्म में आसक्त है, यानी निंदा करते हुए कपिल भगवान के वे, हे माता, जिको व्यक्ति अगर कोई बढ़िया कर्म हो जावे जन तो के मैं करियो, और जो कोई फोटो कर्म हो जाए जन के भाई मैं तो कहीं करूं, तो भगवान कर्म ना रो, फोटो कर्म करियो जन तो भगवान कर्म ना रो, और अच्छो कर्म हुआ है जन अपने आप ने करता माने कि मैं करियो, तो भगवान कपिल मुनि आपरी माता ने कर्म आसक्ता दी निंदा रो वर्णन करते हुए अंत में पूछे, हे माता, ओ जी को ज्ञान मैं आपने दियो है, माता विज्ञान और खान पर कोई असर होयो, नारायण नारायण, सौभाग्य मामा श्री
अरे पधारिया है ताली में कंजूसी नहीं रखे, क्योंकि ठाकुर जी का कार्य है, ये बड़े प्रसन्नता का कार्य है ठाकुर जी का, इसलिए आप भी प्रसन्नता में ताली बजाकर सम्मिलित हो सकते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार माता ने ज्ञान दे करके अंत में प्रश्न करियो, हे मां जिको ज्ञान में आपके सामने वर्णन करियो वो की अंग लाग्यो, और जो गीता सुनाया बाद रामायण ने अर्जुन ने भगवान ने कहो कि अर्जुन वो ज्ञान में तने बतायो कि ज्ञान में तू कुछ समझ पायो अथवा नहीं, थारे मन रो मोह दूर होयो कि नहीं। और जो भागवत रे अंतर माने सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने पूछी कि सुखदेव हे राजा परीक्षित, मैंने जिको ज्ञान में तने बतायो है, जिकी भागवत थाने सुनाई है, पा थारे समझ आई या नहीं। और प्रश्न 3 जगह होया और तीनारो उत्तर एक ही। अर्जुन कहे नष्टो मोह स्मृति लब्धा, महाराज मारो मोह नष्ट हो गयो और मन स्मृति प्राप्त होगी। और राजा परीक्षित कैसी भागवत रे अंत में आसी जब सुखदेव जी पूछी, हे राजा परीक्षित तुम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि मीमांस जही, मैं मर जाऊं ई पशु बुद्धि रो तुम परित्याग कर, आ भागवत मैं तने सुनाई, अब तुम कहीं सोचे। जहाँ राजा परीक्षित कहे सिद्धो अस्मि अनुग्रहीतो अस्मि, महाराज में सिद्ध हो गयो अनुग्रहित। ठीक यही माता देवहूति पुत्र कपिल ने कह रही है, हे पुत्र आज थारी कृपा से हमारा ज्ञान चक्षु ज्ञान नेत्र खुल गया, मैं परमात्मा तत्व ने पहचान लिया। और अब इस संसार रामायण कुछ भी ज्ञातव्य जानने योग्य, कुछ भी प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य रहो कौन की वास्ते हे पुत्र, अब मैं योग रे द्वारा आप रे शरीर ने योगाग्नि प्रकट करके वश करते हुए मोक्ष पद की अनुगामी होनी चाहूं, मोक्ष पथ पर जाना चाहूं। तो कहो पर माता तो प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण ने आपने वश में किया। षट चक्रानो भेदन करते हुए माता प्राणा ने ब्रह्मरंध्र में लेगी और योग रे द्वारा अग्नि प्रकट हुई और माता देवहूति रो वो पांच भौतिक शरीर भी योगाग्नि से जल करके भस्म हो गयो। आकाश में नगारा धुंध व्याप्ति बादल लागी, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। बोली देवहूति माता की जय। और कपिल भगवान माता रे मोक्ष पद पर सीधा होने के बाद में चाल पर आज जी को गंगा सागर है, समुद्र के किनारे गया और बैठे तपस्या में लीन हो गया। तो भगवान कपिल और माता देवहूति आ पावन कथा भगवान कपिल रे अवतार री आ कथा ये साथी तृतीय स्कंद विराम लेवे, चौथे स्कंद रामायण है। मनु शत्रुपाली एक और कन्या आकुति वीरो वर्णन पहली आ चुकियो, यज्ञ भगवान ने जिक्रो विवाह करवायो। और तीसरी कन्या जिक्रो ब्याह दक्ष प्रजापति रे साथे होयो। वीरो वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहवे, हे राजा परीक्षित आगे जाकर के आ कन्या एक पुत्री हुई सती, वीरो ब्याह भगवान शिव के साथ हुए। और बचे भगवान शंकर ने घर में रहते हुए एक दिन आप रे पिता रे घर रामायण आई। भगवान शंकर रो अपमान बटे हुई और भी सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि से आप रे शरीर ने भस्म करके
आत्महत्या कर ली। ई कारण इरे कोई संतान हुई कोनी। और महाराज मनु रे 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत होया ब्यारी संतति रो वर्णन करने रो उपक्रम बनावे जने। राजा परीक्षित प्रश्न करे कि महाराज 2 पुत्रियां री तो बात समझ में आएगी, लेकिन तीसरी पुत्री दक्ष प्रजापति री जी की 16 कन्यावां हुई। कल्प भेद सु दक्ष प्रजापति रे 60 कन्याओं भी वर्णन आवे ई भागवत में, और अठे 16 कन्यावां रो भी वर्णन आवे। तो ए सब कथाएं काल रे सप्त रामायण, क्योंकि कथा अगर वो आख्यान प्रारंभ हो गयो तो समय अधिक हो जासी। 5 बजे तक रो हमारो समय है। तो मैं चाहूं कि एक भजन और भी भजन रे पश्चात आरती रे साथे आज रे सत्र ने विराम देवा। और काल स्वयं वो मनु और शत्रुपारी संतति रे वर्णन रे रूप रामायण है। बड़ो सुंदर आख्यान आसी ध्रुवजी महाराज रो और सती रे पितारी यज्ञ अग्नि में भस्म होने रो, और भी नाना प्रकार की कथाएं पृथु चरित्र सब आसी। लेकिन समय इतनी सीमा न देखते हुए आज कथा ने अभी विराम देवा। एक भजन मेरे साथ आरती की तैयारी तब तक पंडित जी कर रहा है। वो भजन करे मस्ती जवानी में हो, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करे मस्त जवानी